आज हमारा टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन है, पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020। क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जम्मू एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी फॉलोइंग द रिओर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर यूटी 2019। क्वेश्चन है, द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज, तो आपने जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 was enacted on इसका सही में 26 September 2020, while as in Lok Sabha the Jammu and Kashmir official language bill was passed on 2 September 2020, while as the Jammu and Kashmir official language bill came into force on 26 September 2020. The Jammu and Kashmir official language bill included कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी। तो आपने याद रखना इसमें, पहले आपने याद रखना The Jammu and Kashmir official languages bill included Kashmiri, Dogri and Hindi as official languages in the newly created Union Territory of Jammu and Kashmir. Before the Jammu and Kashmir official languages bill, only English and Urdu were the official languages of the former state. ठीक है ना? Now there are 5 official languages of Jammu and Kashmir. That is English, Urdu, Kashmiri, Dogri, Hindi. English, Urdu, Kashmiri, Dogri and Hindi. पहले बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ कश्मीर के बारे में। क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द स्टेट और यूटी, इसका मतलब कश्मीरी। क्वेश्चन है, द कश्मीरी लैंग्वेज इज मेंशनड इन विच शेड्यूल ऑफ यूटी कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज 6th शेड्यूल। द कश्मीरी लैंग्वेज इज मेंशनड इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कश्मीरी लैंग्वेज इज वन ऑफ द 22nd शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है, द कश्मीरी लैंग्वेज इज बिलोंग्स टू, इसका मतलब दार्दिक लैंग्वेज। ठीक है ना? तो आपने उसमें द कश्मीरी लैंग्वेज बिलोंग्स टू, इसमें दार्दिक सब ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज विच इज द पार्ट ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है ना? ये आपने याद रखना इसमें, द कश्मीरी लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ, तो आपने द कश्मीरी लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच ग्रुप, इसका मतलब दार्दिक सब ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज विच बिलोंग्स टू इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलेक्ट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज, कोई किश्तवारी, पोगलू, सिराजी, रामबनी। क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर डायलेक्ट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज, इसका मतलब किश्तवारी। क्वेश्चन है, द कश्मीरी लैंग्वेज, द कश्मीरी लैंग्वेज हैज बीन मेड कंपल्सरी इन ऑल सेकेंडरी लेवल इन द वैली ऑफ कश्मीर सिंस नवंबर 2008। क्वेश्चन है, name the 3 scripts in which Kashmiri language is written. Name the 3 scripts in which Kashmiri language. Name the 3 scripts which are used to write Kashmiri language. Name the 3 scripts which are used to write Kashmiri language. इसके बाद शारदा script, देवनागरी script and Perso-Arabic script. Name the 3 scripts which are used to write Kashmiri language. इसका बाद शारदा script, देवनागरी script and Perso-Arabic script. The important dialects of Kashmiri language are Kishtwari, which is spoken in Kishtwar district, Pogli, which is spoken in Ramban district, Siraji is spoken in Doda district, Rambani is spoken in Ramban town. ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है, which is the, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपने बोला कश्मीरी, which is the only Dardic language known to have written literature, which is the only Dardic language known to have written literature, इसका मतलब कश्मीरी लैंग्वेज। क्वेश्चन है, which is the earliest कश्मीरी टेक्स्ट, इसका मतलब राज तरंगनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which is the earliest text where कश्मीरी words were used, इसको कलहलाज राज तरंगनी। ठीक है ना? ये आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है गोजरी लैंग्वेज के बारे में। क्वेश्चन है, द गोजरी लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज ग्रुप, इसका सब इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द गोजरी लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज ग्रुप, इसका इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप। इट इज द गोजरी लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन बाय गुजरीज एंड बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है द जम्मू, तो आपने याद रखना इसमें, जम्मू एंड कश्मीर द इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स ऑफ गोजरी लैंग्वेज आर अर्जी एंड पुंची। तो आपने नेम इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स ऑफ गोजरी लैंग्वेज अर्जी, अजीरी एंड पुंची। नेम 2 डायलेक्ट्स, नेम इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स ऑफ गोजरी लैंग्वेज अजरी एंड पुंची।
The Gojri language became the regional language of Jammu and Kashmir by the Constitution of Jammu and Kashmir 26th Amendment Act 1990. अब बात करते हैं उर्दू लैंग्वेज के बारे में. क्वेश्चन है, उर्दू लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन बाय मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर रीजन. क्वेश्चन है, द उर्दू लैंग्वेज इज मेंशनड इन द इंडियाज 22nd शेड्यूल लैंग्वेजेस. ठीक है ना, ये आपने याद रखना. क्वेश्चन है, द उर्दू लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज ग्रुप. इसमें इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप. तो आपने उसमें गोजरी, उर्दू और कश्मीरी तो आपने याद रखूंगा. द कश्मीरी गोजरी उर्दू बिलोंग टू विच लैंग्वेज ग्रुप. इसमें इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप. ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा. इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज. इसमें दक्नी एंड रेख्ता बहुत इंपॉर्टेंट है. विच आर द इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज. दक्नी एंड रेख्ता. क्वेश्चन है, डोगरा रूलर्स रिकॉग्नाइज्ड उर्दू एज द स्टेट लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो आपने रखा. क्वेश्चन है, विच रूलर्स रिकॉग्नाइज्ड उर्दू एज द स्टेट लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इसका सही है डोगरा रूलर्स. बिफोर उर्दू which was the official language of कश्मीर. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बिफोर उर्दू which was the official language of कश्मीर. इसका सही है पर्शियन. अब बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ जम्मू डिवीजन के बारे में. पहले बात करते हैं डोगरी लैंग्वेज के बारे में. डोगरी लैंग्वेज बिलोंग्स टू इसमें इंडो आर्यन लैंग्वेज. ठीक है ना, तो आपने द डोगरी लैंग्वेज बिलोंग्स टू इंडो आर्यन लैंग्वेज. क्वेश्चन है, आपने याद रखना इसमें नेम द स्क्रिप्ट्स ऑफ. तो आपने याद रखना द डोगरी लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन द जम्मू रीजन. क्वेश्चन है, द डोगरी लैंग्वेज इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज. इंडो आर्यन लैंग्वेज. ठीक है ना, ये आपने याद रखना. क्वेश्चन है, द मेजर ग्रुप ऑफ डोगरी लैंग्वेज इज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप. क्वेश्चन है, डोगरी लैंग्वेज वॉज फर्स्ट मेंशन्ड इन आमिर खुसरूज लिस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. द डोगरी लैंग्वेज इज डेराइव्ड फ्रॉम. इसका सिर्फ सुरानसी प्राकृत. तो हमने द डोगरी लैंग्वेज इज डेराइव्ड फ्रॉम सुरानसी प्राकृत. On 22nd December 2003, Dogri was recognized as a national language of India in Indian Constitution. In modern times, the Dogri language is written in Devanagari script. तो आपने याद रखूंगा. In modern times, the Dogri language is written in which script. इसमें Devanagari script. बहुत ही क्वेश्चन है. In modern times, the Dogri language is written in which script. इसमें Devanagari script. It is one of the 22nd languages. ठीक है ना, and was added in 8th schedule of Indian Constitution. ठीक है ना. क्वेश्चन है, पंजाबी लैंग्वेज. द पंजाबी लैंग्वेज बिलोंग्स टू इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप. क्वेश्चन है, द पंजाबी लैंग्वेज इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट. इस पर गुरुमुखी स्क्रिप्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आपने पहले याद रखना, द पंजाबी लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज ग्रुप. इसमें इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप. क्वेश्चन है, द पंजाबी लैंग्वेज इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट. इसका सही है गुरुमुखी स्क्रिप्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द पंजाबी लैंग्वेज इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट. इसमें गुरुमुखी स्क्रिप्ट एंड शाहमुखी स्क्रिप्ट. तो आपने in India the Punjabi language is written in which script. is Gurumukhi script. In Pakistan the Punjabi language is written in Sukhumukhi script. Pahari language belongs to which group. इसका Indo Aryan language group. Question है, Bhadrawai language is also Indo Aryan language of Western Pahari group. ठीक है ना. The Bhadrawai language is also known as Badri, Badori, Badiali, Badliya. तो आपने याद रखना है, the Bhadrawai language is also known as Badri, Badrohi, Badlai, Badliya. According to UNESCO, the Bhadrawai language belongs to endangered category. अब बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज के बारे में. हिंदी लैंग्वेज इज मोस्टली स्पोकन बाय कश्मीरी पंडित्स गुजर्स इन द वैली. द हिंदी लैंग्वेज आल्सो बिलोंग्स टू इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप. क्वेश्चन है, द हिंदी लैंग्वेज इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट. इस देवानगिरी स्क्रिप्ट. द हिंदी लैंग्वेज इज रिटन इन इस देवानगिरी स्क्रिप्ट. अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन जम्मू एंड कश्मीर. The old texts of Jammu and Kashmir were composed in Sanskrit language. बहुत important question है. The oldest texts of Jammu and Kashmir were composed in Sanskrit language. Kashmiri is considered as the only Dardic language which has a literature. ठीक है ना, ये आपने याद रखना. The Kashmiri is considered as the only Dardic language which has a literature. Kalhana's Raj Tarangdi was the earliest literature of Kashmiri language. सवाल पूछता है, which was the earliest literature of Kashmiri language? Raj Tarangdi. Kashmiri language was firstly exclusively used in Shankat Acharya's
महापत करा, ये छोड़ो आप। क्वेश्चन है लल ईश्वरी इज ऑल्सो नोन एज लल देद, या लल देद इज ऑल्सो नोन एज लल ईश्वरी। हिज पोएटिक वर्स आर नोन एज वॉक। तो आपने देखा द फोर लाइनेड पोइट्री ऑफ लल देद, द फोर लाइनेड पोइट्री, द फोर लाइनेड पोइट्री ऑफ लल देद आर नोन एज वॉक। क्वेश्चन है मसनवी मीन्स, इसका सही जवाब है द कपलेट्स एक्सप्रेसिंग वन्स इमोशंस। मसनवी, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। अब बात करते हैं मेजर लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वॉक, फॉर्म फ्रॉम संस्कृत वॉक, ये आपने याद रखना। द फोर लाइन स्पिरिचुअल मिस्टिकल कपलेट्स आर नोन एज वॉक। द वॉक इज एसोसिएटेड विद, इसके सही लल देद। द वॉक फोकसेस ऑन शिविज्म, नॉन डिविलिज्म एंड इंटरनल स्पिरिचुअलिटी। श्रुख, श्रुख जो है मिस्टिक स्पिरिचुअल वॉक्स, तो आपने याद रखना है श्रुख जो है इट आर द श्रुख आर मिस्टिकल वर्सेस सिमिलर टू वॉक्स बट रूटेड इन द ऋषि और सूफी ट्रेडिशन। क्वेश्चन है वत्सुन, ये वत्सुन भी है, लोल भी है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा इसमें। मसनवी, मसनवी भी आपने याद रखना, इट इज़ फॉर्म। गज़ल भी हैं, लेलापाद हैं, नात हैं, लड़िशा हैं, बांड पत्थर हैं, लिटरेरी फॉर्म बाख, करक, गीत, ये आपने याद रखना होगी। अब बात करते हैं हम राइटर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। राइटर्स एंड पोइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले बात करते हैं लल देद के बारे में। क्वेश्चन है द लल देद इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज लल ऐश्वरी। क्वेश्चन है द लल देद बिलोंग्स टू विच स्कूल ऑफ थॉट, इसका सही शिविज्म स्कूल ऑफ थॉट। बोलते हैं द लल देद बिलोंग्स टू विच स्कूल ऑफ थॉट, फिर शिविज्म स्कूल ऑफ थॉट। द लल देद वाज आल्सो नोन एज लल देद, मदर लाला, लाला, लल अरफा, लल देदी, लल ईश्वरी एटसेट्रा। द फोर लाइन पोएटिक वर्स ऑफ लल देद आर नोन एज वॉक और वटसन, ये आपने याद रखना। द फोर लाइनेड पोएटिक verses of Lal Ded are known as Walk or Watson. Her verses are known as Lal Walk. The Lal Ded was inspired from Sheikh Nuruddin Wali or Nandrishi, आपने याद रखना होगा। क्वेश्चन है who is considered as the mother of modern Kashmiri language, इसके बाद Lal Ded। who is considered as the mother of modern Kashmiri language, Lal Ded। क्वेश्चन है अब बात करते हैं नंद ऋषि के बारे में। नंद ऋषि, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नंद ऋषि? इट वाज शेख नूरुद्दीन वली। क्वेश्चन है द शेख नूरुद्दीन वली इज ऑल्सो कॉल्ड एज नंद ऋषि और अलमदारी कश्मीर। क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर इन कश्मीर? इसका सही जवाब है नंद ऋषि। हु इज तो आपने हु इज द फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर इन कश्मीर? इसका सही शेख नूरुद्दीन वली, हु इज ऑल्सो नोन एज अलमदारी कश्मीर। और शेख नूरुद्दीन वली, इसमें अलमदार यानी वली का अल, अलमदार कश्मीर और नंद ऋषि भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना, अलमदारी कश्मीर, नूरुद्दीन वली को। क्वेश्चन है क्वेश्चन बन सकता है द सवाल बन सकता है हु इज द फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर इन कश्मीर? इसका नूरुद्दीन वली। क्वेश्चन है हिज टेक्स्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन ए बुक कॉल्ड एज, सवाल बन सकता है द पोएटिक वर्स ऑफ नंद ऋषि आर कॉल्ड एज श्रुक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द पोएटिक वर्सेस ऑफ, बहुत हु रोट श्रुक्स? इसका सवाल नंद ऋषि, ठीक है ना। सवाल बनता है द श्रुक्स आर एसेट, द पोएटिक वर्स ऑफ नंद ऋषि आर कॉल्ड एज श्रुक्स। सवाल बन सकता है द पोएटिक वर्स ऑफ नंद ऋषि आर कॉल्ड एज श्रुक्स। The shruks are preserved in a book. What is the book named as Noornama? Question है The Nand Rishi's book is preserved in the shrine of Nuruddin Wali at Sarai Sharif in Srinagar. Question है Nand Rishi is credited with translating Quran into Kashmiri language. Question है Lal Ded was born in Pandratan in Srinagar. Nand Rishi was born in Kulgam district. अब बात करते हैं हब्बा खातून के बारे में। क्वेश्चन है हब्बा खातून was born in Chandrarar. क्वेश्चन है द हब्बा खातून इज पॉपुलरली नोन एज नाइट एंजल ऑफ कश्मीर। सवाल बनता है विच पोएटेस इज नोन एज नाइट एंजल ऑफ कश्मीर? हब्बा खातून। ही वाज द वाइफ ऑफ यूसुफ शाह चक।
Question है, who was the last independent king of Kashmir? Who was the last independent king of Kashmir? So Yusuf Shah Chak, who was the husband of Habba Khatun. Habba Khatun was popularly known as, Habba Khatun was given as the title of Night Angel of Kashmir. Question है, the poetic verses of Habba Khatun are known as lol. Question है, the poetic verses of Habba Khatun are known as lol. This means who introduced lol? इसके बाद Habba Khatun, lol lyrics. सवाल बनता है, who introduced lol lyrics? इसके बाद Habba Khatun, lol सवाल बनता है, who introduced lol lyrics in Kashmiri poetry? Who introduced lol lyrics, that's poets of love and longing, into Kashmiri poetry? इसके बाद Habba Khatun. The Habba Khatun was influenced by her husband's arrest by Akbar. ये आपने याद रखूंगा. अब बात करते हैं महमूद गामी के बारे में. The Mahmud Gami was born in which district? इसका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट. The Mahmud Gami was born in which district? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट. क्वेश्चन है, the Mahmud Gami is known as a bridge between Persian and Kashmiri poetry. सवाल बनता है, which is known as bridge. सवाल बनता है, which poet of Kashmir is considered as a bridge between Persian and Kashmiri poetry? बहुत ही प्रश्न है, which poet of Kashmir is considered as bridge between Persian and Kashmiri poetry? इसका महमूद गामी. क्वेश्चन है, महमूद गामी is popularly known as Jamia of Kashmir. तो आपने देखा, महमूद गामी is popularly known as Jamia of Kashmir. क्वेश्चन है, the Mahmud Gami is, सवाल बनता है, which poet is known as Jami of Kashmir? Mahmud Gami. That is Gami means Jami, ठीक है ना, Gami means Jami. सवाल बनता है, who is known as Jami of Kashmir? इसका सही जवाब है महमूद गामी. क्वेश्चन है, who is called as the father of Kashmiri Masnavi? इसका महमूद गामी. Who is considered as the father of Kashmiri Masnavi? बहुत क्वेश्चन है, who is considered as the father of Kashmiri Masnavi? इसका महमूद गामी. क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है, which poet introduced the Masnavi and Ghazals in Kashmir? इसका सही है महमूद गामी. That's why the Mahmud Gami is known as the father of Masnavi. क्वेश्चन है, who is the founding figure of Urdu Ghazal in Kashmir? Mahmud Gami. Who is the founding figure? Who is the founder of Urdu Ghazal in Kashmir? Who is the founder of Urdu Ghazal in Kashmir? Mahmud Gami. Question बनता है, who introduced Masnavi and Ghazals to Kashmir? इसका सही जवाब है who introduced Masnavi and Ghazals to Kashmir? इसका सही है Mahmud Gami. Question है, who is regarded as the founding figure of Urdu Ghazals in Kashmiri? इसका सही, who is regarded as the founding figure of Urdu Ghazals in Kashmiri? इसका सही है Mahmud Gami. Question है, name the important work of Mahmud Gami. इसको Yusuf Zulaikha. सवाल बनता है, Yusuf Zulaikha was written by, इसका सही है Mahmud Gami. बहुत ही प्रश्न है, which name the famous literary work of Mahmud Gami? इसको Yusuf Zulaikha. क्वेश्चन है, who wrote Laila Majnun? इसका Laila Majnun, इसका Mahmud Gami. Laila Majnun, ठीक है ना. Shirin Khusru is the work of, इसका Mahmud Gami. Shirin Khusru is the work of Mahmud Gami. Laila Majnun is written by Mahmud Gami, popularly known as Jamia of Kashmir. Name the famous Kashmiri song of Mahmud Gami. इसमें कत्यो छुक नंदबानी. अब बात करते हैं रसुल मीर के बारे में. क्वेश्चन है, द रसुल मीर वाज बोर्न इन, इसका सही है डूरू शाहबाद इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट. तो आपने बोला रसुल मीर वाज बोर्न एट, इसके बाद डूरू शाहबाद इन अनंतनाग. क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द जॉन किट्स ऑफ कश्मीर? रसुल मीर. बहुत ही क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द जॉन किट्स ऑफ कश्मीर? इसके रसुल मीर. Russell Mir is also known as Imami Ishqiya Shairi. Who is known as, question mark, who is called, which poet is known as John Keats of Kashmir? So Russell Mir. The Russell Mir is also famous for which name? So Imami Ishqiya Shairi. Question है, who used Veth as his ink for writing? इसका सही है Russell Mir. Who used Veth as his ink for writing? इसका Russell Mir. Question है, name notable works of Russell Mir. इसके Rindo Poshmal, Bal Barayo, Akchuro, Gastavisi.
सवाल बन सकता है रिंद पोशमाल, बहुत ही क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना है द रिंद पोशमाल, ये आपने याद रखना है इसमें। तो आपने याद रखना है रिंद पोशमाल, रिंद, तो आपने कहा रिंद पोशमाल बाल मरायो अश्क चूरो गस्त विसी आर द फेमस वर्क्स ऑफ, इस पर रसल मीर, बहुत ही क्वेश्चन है द रिंद पोशमाल बाल मरायो अश्क चूरो गस्त विसी आर द फेमस वर्क्स ऑफ, इस पर रसल मीर। क्वेश्चन है सुचक्राल, ठीक है ना, ये आपने याद रखना सुचकाल। तो आपने पहले फैक्ट रिंद पोशमाल बाल मरायो अश्क चूरो गस्त विसी आर द फेमस वर्क्स ऑफ रसल मीर। अब बात करते हैं सुचक्राल के बारे में। सुचक्राल वाज ए सूफी सेंट, ये आपने रखना द सुचक्राल वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट, इसका जवाब है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन है सुचक्राल इज द सन ऑफ सूफी पोएट आरिफ क्राल। क्वेश्चन है द सॉन्ग्स ऑफ सुचक्राल वाज पब्लिश्ड बाय, इसका जवाब मुश्ताक बी बारक। क्वेश्चन है द महफूजा जॉन compiled सुचक्राल's poetry into book titled as कुलियाती सुचक्राल। अब बात करते हैं वहाब मीर के बारे में। क्वेश्चन है वहाब मीर वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट, इसका जवाब पांपोर पुलवामा। वहाब मीर वाज बोर्न इन, इसका जवाब पुलवामा पांपोर। क्वेश्चन है द वहाब मीर इज नोन एज, इसका जवाब है चेजर ऑफ कश्मीर। तो आपने याद रखना द वहाब मीर इज नोन एज चूसर ऑफ कश्मीर। वहाब मीर इज नोन एज चूसर ऑफ कश्मीर, बहुत ही क्वेश्चन है। वहाब मीर इज नोन एज चोशर ऑफ कश्मीर, या आपने चेसर ऑफ कश्मीर। सवाल बनता है विच पोएट इज नोन एज चेसर ऑफ कश्मीर, इसका सही जवाब है वहाब मीर। बहुत सवाल है विच पोएट ऑफ कश्मीर इज नोन एज चेसर ऑफ कश्मीर, इसका सही जवाब है वहाब खार। क्वेश्चन है हाजी लोलो इज द लिरिक नैरेटिव ऑफ हज पिलग्रिमेज। हाजी लोलो, सवाल बनता है हाजी लोलो वाज रिटन बाय, इसका जवाब वहाब खार। शम्स फकीर याद रखना होगा, शम्स फकीर व्हाट इज द रियल नेम ऑफ शम्स फकीर, इसका मोहम्मद सादिक शेख। क्वेश्चन है व्हाट इज द रियल नेम ऑफ शम्स फकीर, इसका मोहम्मद सादिक शेख। बहुत सवाल बनता है व्हाट इज द रियल नेम ऑफ शम्स फकीर, इसका मोहम्मद सादिक शेख। क्वेश्चन है क्वेश्चन आपने याद रखना नेम द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ शम्स फकीर, इसका मिराजनामा एंड रंगहा। समद मीर वाज बोर्न इन, इसको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। समद मीर इज फेमस फॉर विच स्टाइल, इसको शॉर्ट। द समद मीर इज फेमस फॉर विच स्टाइल, इसका सही जवाब है शॉर्ट। क्वेश्चन है अकनुंद द ओनली सन, दिस मीन्स अकनुंद मीन्स द ओनली सन। अकनानुंद इज द फेमस वर्क ऑफ, इसका सही जवाब है समद मीर। बहुत अकनानुंद इज द फेमस, अकनानुंद दैट इज द ओनली सन इज द अकनानुंद मीन्स द ओनली सन। अकनानुंद इज द फेमस वर्क ऑफ, इसका समद मीर। क्वेश्चन है पारामंदा वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन है गरीब ए वर्क वाज रिटन बाय, इसका पारामंदा, ठीक है ना, गरीब। तो आपने देखा द गरीब विच इज अ वर्क वाज रिटन बाय, इसका पारामंदा। क्वेश्चन है अब गुलाम अहमद महजूर के बारे में। क्वेश्चन है गुलाम अहमद महजूर इज आल्सो नोन एज शायर कश्मीर। सॉल्व विच पोएट इज नोन एज शायर कश्मीर, इसको गुलाम अहमद महजूर। क्वेश्चन है हु इज आल्सो कॉल्ड एज वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर, इसका सही जवाब है गुलाम अहमद महजूर। बहुत क्वेश्चन विच पोएट इज नोन एज वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर, इसको गुलाम अहमद महजूर। द वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर वाज गिवन द नेम टू गुलाम अहमद महजूर बाय, इसे सॉल्व बनता है हु गेव द नेम वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर टू गुलाम अहमद महजूर, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन है
his question बनता है, which is the first Kashmiri poem of Ghulam Ahmad Mahjoor? इसमें वंता विरसे, वंता है विरसे। तो आपने देखा which is the first Kashmiri poem of Ghulam Ahmad Mahjoor, इसका इसमें वंता है विरसे। क्वेश्चन है the important name important poems written by Ghulam Ahmad Mahjoor, इसमें flowers of निशाद बाग, ठीक है ना। तो आपने कहा name important poems of Ghulam Ahmad Mahjoor, flower of Nishad Bagh, comma, I long to put on saffron robes, comma, let me rock you in my arms, and so on। तो आपने इधर इसमें name important poems written by Ghulam Ahmad Mahjoor, इसमें flower of Nishad Bagh, I belong to put on saffron robes, comma, let me rock you in my arms, comma, Grease Kur Valoha Bago। क्वेश्चन है गुलाम अहमद महजूर इज ऑल्सो नोन एज वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीरी। आपने याद रखा वंता विस्ये, फ्लावर्स ऑफ निशाद बाग, वलोहा बागो, ग्रीस कूर आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ गुलाम अहमद महजूर। अब बात करते हैं जिंदा कोल के बारे में। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिंदा कोल के बारे में। क्वेश्चन है जिंदा कोल वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन है The Zinda Cole was popularly known as Master G. Zinda Cole was popularly known as Master G. Question है, who was the first Kashmiri poet who received? Question बनता है, who was the first Kashmiri poet who received Sahitya Academic Award? इसका जवाब Zinda Cole। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। The Sahitya Academic सवाल बनता है, who is the first winner of? क्वेश्चन बनता है, which poet is the first winner of Sahitya Academic Award? Zinda Cole। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। Who was the first Kashmiri poet who received the Sahitya Academic Award? इसका सही जवाब है Zinda Cole। सवाल बनता है, the Zinda Cole was given, सवाल बनता है, the Zinda Cole was the first poet who was given as the Sahitya Academic Award on which book? इसका समरन। सवाल बनता है, the Zinda Cole is the first Kashmiri poet who received Sahitya Academic Award for which book? इसका समरन। क्वेश्चन है, name important वर्क्स ऑफ जिंदा कोल, समरन एंड मजबूर। ये आपने याद रखना होगा। आपने याद रखना द साहित्य एकेडमिक अवार्ड विनर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य एकेडमिक अवार्ड? जिंदा कोल ऑन हिज बुक ऑन हिज वर्क समरन। क्वेश्चन है, सोहन कोल was given as Sahitya Academic Award 2024। सवाल बनता है, the Sahitya Academic Award 2024 was given to Sohan Cole for his work Psychiatric Ward। तो आपने याद रखा the Sohan Cole, तो आपने in 2024 the Sohan Cole, तो आपने कहा in 2024 Sohan Cole was given as Sahitya Academic Award for his novel named as Psychiatric Ward। Mansoor Banihali was given as Sahitya Academic Award in 2023 for his work यथ वाव हाले चुंगिस कुन जाले। ठीक है ना, ये आपने याद रखा। सवाल बनता है पहले, द सोहन कोल वाज गिवन साहित्य एकेडमिक अवार्ड फॉर विच वर्क? इसका जवाब है साइकेट्रिक वार्ड विच इज ए नावल। क्वेश्चन है, द मंसूर बानीहाली वाज गिवन एज साहित्य एकेडमिक अवार्ड फॉर विच वर्क? इसका जवाब है यथ वाव हाले चुंकुस जाले। The Farooq Fayaz was given as Sahitya Academic Award in 2022 for his work Zoil Dub। The Wali Muhammad was also given as the Sahitya Academic Award। Abdul Ahad Hajni was also given as Sahitya Academic Award। Question mark है, the Abdul Ahad Hajni received Sahitya Academic Award for his work। What is the name of the work? इसका जवाब है आख याद आख कयामत। क्वेश्चन है, The Sahitya Academic Award was given to Abdur Rahman Rahi on which work? इसके जवाब है नवराजी सबा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The Sahitya Academic Award was given to Abdur Rahman Rahi on which work? इसके नवराजी सबा। क्वेश्चन है, The Sahitya Academic Award in Dogri Literature। सवाल बनता है, Veena Gupta was given as the Sahitya Academic Award for Dogri Literature। The Raj Rahi was also given as the Sahitya Academic Award for his work नामे टनल। क्वेश्चन है, बाल साहित्य पुरस्कार 2025 was given to, इसका जवाब है मुबशर एंड PL परिहार। तो आपने देखा
सवाल बनता है हु रिसीव्ड बाल साहित्य पुरस्कार 2025, इसका सही है मुबशिर एंड PL परिहार। बहुत बड़ा क्वेश्चन है हु रिसीव्ड बाल साहित्य पुरस्कार अवार्ड 2025, इसका सही है मुबशिर इन कश्मीरी लिटरेचर एंड PL परिहार इन डोगरी लिटरेचर। क्वेश्चन है द पद्म श्री अवार्ड विनर्स ऑफ 2026। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पद्म श्री अवार्डी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका सही जवाब है सोनम नारबू। बहुत हु इज द फर्स्ट पद्म श्री अवार्डी ऑफ कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर, इसमें सोनम नारबू। बहुत हु इज द फर्स्ट पद्म श्री अवार्डी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सोनम नारबू। बहुत है हु इज द फर्स्ट पद्म श्री अवार्डी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सोनम नारबू। क्वेश्चन है द पद्म श्री अवार्ड 2026 was given to, इसका सही है बिराजी लाल भट्ट सोशल वर्कर एंड प्रोफेसर शफी शोक लिटरेचर एंड एजुकेशन। सवाल बनता है द पद्म श्री अवार्ड 2026 were given to, इसका सही है बजरी लाल भट्ट एंड प्रोफेसर शफी शोक। क्वेश्चन है which person was given as the Padma Shri in supports, इसका सही है फैसल अहमद डार। सवाल बनता है which person of Jammu and Kashmir was given as Padma Shri in supports, इसमें फैसल अहमद डार। अब बात करते हैं अब्दुल अहद आज़ाद के बारे में। अब्दुल अहद आज़ाद was born in चावडूरा बडगाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन है अब्दुल अहद आज़ाद is considered to be the first revolutionary poet and credited with laying foundation of literary criticism in Kashmiri literature. His works दरियार, शिकवाई कश्मीर, शिकवाई इबलिस। क्वेश्चन है दीनानाथ नादिम। क्वेश्चन है दीनानाथ नादिम was born in Srinagar. Name the important work of दीनानाथ नादिम, इसका सही है कुंगपोश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द कुंगपोश was written by, इसका दीनानाथ नादिम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द Kungposh was written by Dinanath Nadim. The Dinanath Nadim was awarded as Nehru Award in 1961. Question है which is the first Kashmiri poem of Dinanath Nadim, इसमें मौज कशीर। सवाल बनता है मौज कशीर was the poem written by, इसका Dinanath Nadim। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल बनता है which is the first Kashmiri poem of Dinanath Nadim, इसमें मौज कशीर। The Dinanath Nadim received साहित्य अकादमिक अवार्ड फॉर हिज वर्क, इसका सब शहल कुल। तो आपने याद रखना द दीनानाथ नादिम रिसीव्ड साहित्य अकादमिक अवार्ड फॉर विच वर्क, इसमें शहल कुल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द दीनानाथ नादिम रिसीव्ड साहित्य अकादमिक अवार्ड फॉर विच वर्क, इसमें शहल कुल। इंपॉर्टेंट पोएम्स ऑफ दीनानाथ नादिम और बम्बर यम्बरजल। सवाल बनता है बम्बर यम्बरजल इज एन इंपॉर्टेंट पोएम रिटन बाय इसमें दीनानाथ नादिम, बम्बर यम्बरजल। क्वेश्चन है सवाल बनता है आपने याद रखा मौज कशीर शहल कुल। तो आपने याद रखना द दीनानाथ नादिम रिसीव्ड साहित्य अकादमिक अवार्ड फॉर विच वर्क, इसमें शहल कुल। आपने याद रखा द मौज कशीर शहल कुल बम्बर यम्बरजल मेछम आश पगहच और द फेमस वर्क्स ऑफ, इसका सही है दीनानाथ नादिम, मेछम आश पगहच। क्वेश्चन है अब अब्दुर्रहमान राही के बारे में। अब्दुर्रहमान राही was born in श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। Rama Rai was the General Secretary of Progressive Writers Association. ये आपने देखा द Rama Rai was the General Secretary of Progressive Writers Association. क्वेश्चन है द Abdurrahman Rahi, the Rama Rai was awarded as Sahitya Academic Award for which work, इसमें नवरोजी सभा। बहुत ही क्वेश्चन है द Abdurrahman Rahi, तो आपने द Rama Rahi was awarded Sahitya Academic Award for which work, इसका सही जवाब है नवरोजी सभा। क्वेश्चन है द Abdurrahman Rai वन, सवाल पूछता है द Abdurrahman Rai, तो आपने द Rama Rai, तो आपने याद रखो पहले द Rama Rai was awarded as Sahitya Academic Award for which work, इसका नवरोजी सभा। क्वेश्चन है तो आपने कहा when did Rama Rai received his Sahitya Academic Award 1961, तो आपने द Sahitya Academic Award was given to Rama Rai in which year, इसका 1961। सवाल पूछता है in which year the Rama Rai was given as Padma Shri, इस पे 2000, in which year the Rama Rai was given Padma Shri 2000। क्वेश्चन है he is the first Kashmiri writer to awarded, क्वेश्चन पूछता है
which is the first and the only question है who is the first and the only Kashmiri writer to be awarded Jnanpith Award in 2007 बहुत important question है who is the first and only Jnanpith Award winner of Juma question मतलब who is the first and only Jnanpith Award winner of Jammu and Kashmir Rama Rai question है the Jnanpith Award was given to Rama Rai for his poetry collection. What is the poetry collection name? is Siyah Rud Jarinman. सवाल बनता है the Rama Rai was given as the Rama Rai was given as the highest literary award of India, that is Jnanpith Award, for his work. What is the name of work? इसका सही है Siyah Rud Jarinman. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है the Rama Rai, तो आपने याद रखना है पहले the Rama Rai was the general secretary of Progressive Writers Association. The Rama Rai was awarded Sahitya Academic Award in 1961 for his poetry collection Naurozi Sabu. The Rama Rai was given as Padma Shri in 2000. The Rama Rai was given as Jnanpith Award for his in 2007. When did Rama Rai received Jnanpith Award for 2007? तो आपने याद रखना है when did Rama Rai received Jnanpith Award for 2007 for his poetry collection Siyah Rud Jarinman. क्वेश्चन है ही इज एसेड ये आपने याद रखना क्वेश्चन है द रामा राय ट्रांसलेटेड बाबा फरीद सूफी पोएट्री टू कश्मीरी फ्रॉम पंजाबी. क्वेश्चन है विच पोएट इज द फर्स्ट एंड ओनली कश्मीरी टू रिसीव द इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड. इसका रामा राय इन 2007 ऑन हिज वर्क सिया रुद जैरनमन. ठीक है ना, ये आपने याद रखना ऑन सिया रुद जैरनमन. क्वेश्चन है निगहत साहिबा was born in which district? Anantnag district. क्वेश्चन है निगहत साहिबा was awarded Akbar Jaipuri Memorial Award in 2014 for his contribution in Urdu. तो आपने याद रखना है the निगहत साहिबा got, so which poetess in Kashmir was awarded Akbar Jaipur Memorial Award in 2014? निगहत साहिबा Akbar Jaipur. He was also given Sahitya Academic Award in 2014 for his contribution. क्वेश्चन है द निगहत साहिबा वाज गिवन साहित्य एकेडमिक अवार्ड फॉर विच वर्क? इसका सिबे जरद पानी के ढेर. तो आपने याद रखना है द निगहत साहिबा वाज गिवन एज द साहित्य एकेडमिक अवार्ड फॉर विच वर्क? इसमें जरद पानी की देर, जरद पानी की डे, जरद पानी की देर, जरा पानी की देर, जरद पानी की देर. तो आपने इसमें द निगहत साहिबा वाज गिवन एज साहित्य एकेडमिक अवार्ड फॉर विच वर्क? जरद पानी की देर को आपने याद रखा. अर्निमाल वाज बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट? पलहालन. ठीक है ना. क्वेश्चन है विच टू पोएटेस आर रिगार्ड एज ट्विन सिस्टर्स ऑफ कश्मीर? सो अर्निमाल एंड हबा खातून. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच टू पोएटेस आर रिगार्डेड एज ट्विन सिस्टर्स ऑफ कश्मीर? अर्निमाल एंड हबा खातून. क्वेश्चन है अख्तर मोइदीन वाज बॉर्न इन, इसका सही है कश्मीर. ठीक है ना. क्वेश्चन है हु रोड द नॉवल दो दाग? इसके बाद अख्तर मोहिदीन. बहुत हु रोड द नॉवल दो दाग? इसका सही जवाब है. सवाल पूछता है विच इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट नॉवल रिटन एंड पब्लिश्ड इन कश्मीर? दो दाग. क्वेश्चन है द दो दाग विच इज द नॉवल टाइटल एज दो दाग वाज रिटन बाय? इसका सही है अख्तर मोहिदीन. अख्तर मोहिदीन गॉट साहित्य एकेडमिक अवार्ड फॉर विच वर्क? बहुत द अख्तर मोहिदीन. तो आपने याद पहले हु रोट, सवाल बनता है हु रोट द नावल दो दाग? अख्तर मोइदीन. सवाल बनता है विच इज द फर्स्ट नावल रिटन एंड पब्लिश्ड इन कश्मीर? इसका सही है दो दाग. क्वेश्चन है द अख्तर मोइदीन रिसीव्ड साहित्य एकेडमिक अवार्ड इन 1958 फॉर विच वर्क? इसमें सात संगर. तो आपने याद रखा इसमें द अख्तर मोइदीन रिसीव्ड साहित्य एकेडमिक अवार्ड फॉर विच वर्क? सात संगर. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड हिम पद्मश्री इन 1968. ठीक है ना. दिस मीन्स अख्तर मोइदीन इज ऑल्सो Padma Shri receiver. Question है Rasa Javdani. What was the original name of Rasa Javdani? So Abdul Qudus. What was the original name of Rasa Javdani? Abdul Qudus. Otherwise also known as Chota Kashmir. तो आपने बोला Rasa Javdani was born in Doda district. खुलियाते रसा जावदानी बर्फबारी ये उसके पोएटिक वर्क्स थे. इमिल कामिल इज ए स्कॉलर नोन फॉर रिफाइनिंग कश्मीरी गजल्स. ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा. अख्तर मोइदीन फादर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न कश्मीरी शॉर्ट स्टोरी? इसके लिए अख्तर मोइदीन. हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न कश्मीरी शॉर्ट स्टोरी?
क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न कश्मीरी शॉर्ट स्टोरी, इसके बाद अख्तर मोहिद्दीन। नेम द वर्क इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ अख्तर मोहिद्दीन, सात संगर दो दग। क्वेश्चन है, नसीम शफाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नसीम शफाई। क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट वुमन टू विन साहित्य अकादमिक अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, नेम द फर्स्ट कश्मीरी वुमन who won the Sahitya Academic Award, इसमें नसीम शफाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट कश्मीरी वुमन टू विन द साहित्य अकादमिक अवार्ड, इसमें नसीम शफाई। फॉर हिज वर्क ना तुशे ना अकस, ना तशे ना अकस, ना तशे ना अकस। तो आपने याद रखना है, द नसीम शफाई वाज गिवन ए साहित्य अकादमिक अवार्ड। तो आपने कहा विच इज द फर्स्ट कश्मीरी वुमन टू रिसीव साहित्य अकादमिक अवार्ड, नसीम शफाई। नसीम शफाई वाज गिवन साहित्य अकादमिक अवार्ड फॉर विच वर्क, इसमें न तशे न अकस, न तशे न अकस। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने याद रखा, मकबूल शाह क्रालवारी, मास्टर ऑफ नेचर पोइट्री, ये आपने याद रखना होगा। अब बात करते हैं पोइट्स ऑफ जम्मू रीजन के बारे में। पद्मश्री रामनाथ शास्त्री, पद्मश्री रामनाथ शास्त्री, ठीक है ना, ये आपने याद रखा। पद्मश्री रामनाथ शास्त्री इज द डोगरी एंड फादर ऑफ पंजाबी, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। पद्मश्री इज द ग्रैंड फादर ऑफ डोगरी एंड फादर ऑफ पंजाबी, ये आपने याद रखना। इसमें पद्मश्री रामनाथ शास्त्री। क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना इसमें दिनू बाई पांट, फर्स्ट मॉडर्न पोएट ऑफ डोगरी। क्वेश्चन नंबर विच इज कॉल्ड एज फर्स्ट मॉडर्न पोएट ऑफ डोगरी, इसका सवाल दिनू बाई पांट। तो आपने इसमें हु इज कॉल्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न पोएट ऑफ डोगरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज कॉल्ड एज फर्स्ट मॉडर्न पोएट ऑफ डोगरी, इसका सवाल दिनू बाई पांट। नेम इंपॉर्टेंट की वर्क्स ऑफ, बहुत नेम इंपॉर्टेंट की वर्क्स ऑफ दिनू बाई पेंट। तो आपने कहा हु इज द फर्स्ट, who is called as the first modern poet of Dogri, who is called as the first modern poet of Dogri, इसमें दिनू बाई पेंट। दिनू बाई पेंट की वर्क्स ऑफ दिनू बाई बैंक और सरपंच, ठीक है ना, शहर फैलेगा, शहर फैलेगा। तो आपने सरपंच वाज द वर्क ऑफ, इसमें दिनू बाई पेंट। पद्मश्री प्रोफेसर वेद कुमारी गाय, आपने याद रखना इसमें। अब बात करते हैं हम साहित्य अकादमिक अवार्डीज। क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट डोगरी पोएट हु रिसीव्ड साहित्य अकादमिक अवार्ड, नीला अंबर केला बडाल। क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना इसमें लैंग्वेज गोजरी, इट्स इंडो आर्यन लैंग्वेज। पहाड़ी भी इंडियन आर्यो लैंग्वेज है। लद्दाखी सिंधो तिब्बतन लैंग्वेज है। शीना जो है ये भी इंडियन आर्यो लैंग्वेज है। क्वेश्चन है, प्रोमिनेंट राइटर्स फ्रॉम कश्मीर इंग्लिश, आगा शाहिद अली, ये आप छोड़ो। क्वेश्चन है, फेमस बुक्स ऑन कश्मीर, हु रोट राज तरंगनी, इसका सच है कल्हाना। इट इज द अर्लीस्ट एंड मोस्ट ऑथेंटिक रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन है, द वैली ऑफ कश्मीर वाज रिटन बाय, इसमें सर वाल्टर लॉरेंस। बहुत ही क्वेश्चन है। हु रोट वैली ऑफ, हु रोट राज तरंगनी कल्हाना, हु रोट वैली ऑफ कश्मीर, इसमें सर वाल्टर लॉरेंस। द बाइबल ऑफ कश्मीर इसको कहा जाता है। द वैली ऑफ कश्मीर बुक इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइबल ऑफ कश्मीर। द राजदर्शिनी इज रिटन बाय, इसके गणेश दास वधेरा। द राजदर्शिनी इज रिटन बाय, इसके गणेश दास वधेरा। गुलाबनामा वाज रिटन बाय, इसमें दीवान कृपाराम। बहुत क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ राजदर्शिनी, इसके गणेश दास वधेरा। हु इज द ऑथर ऑफ गुलाबनामा, इसमें दीवान कृपाराम। हु इज द ऑथर ऑफ जफरनामा, इसके शरीफुद्दीन यजदी। हु इज द ऑथर ऑफ जफरनामा, इसका शरीफुद्दीन यजदी। हु इज द ऑथर ऑफ जफरनामा, शरफुद्दीन यजदी। हु इज द ऑथर ऑफ तारीख कश्मीर, मलिक हैदर। हु इज द ऑथर ऑफ तारीख कश्मीर, मलिक हैदर। हु इज द ऑथर ऑफ कश्मीर, इसका सर फैंसिक यंग हस्बैंड।
तो आपने द बुक कश्मीर वॉज रिटन बाय, इसका सब है योगस हस्बैंड, सर योगस हस्बैंड। क्वेश्चन है आतिशी चनार वॉज रिटन, हु इज द ऑथर ऑफ आतिशी चनार। क्वेश्चन आपने हु इज द ऑथर ऑफ बुक कश्मीर, योगस हस्बैंड। हु इज द ऑथर ऑफ आतिशी चनार, शेख अब्दुल्ला। हु इज द ऑथर ऑफ कर्फ्यूड नाइट, इसका है बशारत पीर। हु इज द ऑथर ऑफ कर्फ्यू नाइट, इसका बशारत पीर। क्वेश्चन है अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेजेस के बारे में। तो आपने रखा जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। तो आपने कहा अब बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर। तो आपने कहा जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। सवाल बनता है द जम्मू एंड कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, इसमें 1958। बहुत ही क्वेश्चन है। द जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन, इसके बाद 1958। एंड द जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी वाज डिक्लेयर्ड एज ऑटोनॉमस बॉडी इन 1963। पहले आपने कहा व्हेन वाज सॉल्व इन विच ईयर जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज वाज एस्टैब्लिश्ड 1958। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K सर्व्स एज द पीयर। सवाल बनता है हु इज द चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज, गवर्नर। की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर्ट कल्चर एकेडमी, टू व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, इसका सही जवाब है टू प्रमोट प्रिजर्व डेवलप ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस आर्ट कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, to encourage translation of literary works between regional language, national and international languages, to publish encyclopedia, dictionaries and literary journals, to organize cultural festivals.